हेलो गाइस, तो स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। तो मेरा नाम है ब्लैंकेट मैन। ये मेरा पहला वीडियो है और जो भी मैं बात बताने वाला हूँ भाई, आपको थोड़ा अच्छा भी लगेगा, थोड़ा बुरा भी लगेगा। जब हम छोटे थे ना, जब हम छोटे थे तो हर किसी के पास टीवी नहीं हुआ करता था। और भाई साहब, हमारे यहाँ टीवी नहीं था, हमारे पड़ोस में अब दूसरे जो हमारे पड़ोसी या पड़ोस उनके भी पड़ोसी हैं, उनके यहाँ टीवी हुआ करता था भाई। जंगलों में से लटक लटक के टीवी देखा करते थे भाई। हमने भाई वो भी दौर देखे भाई। पहले सोचते थे साला पूरा दुकान खोलेंगे और उस दुकान का मालिक हम ही होंगे, और उस दुकान का जितना भी सामान होगा ना, जितना भी चीज़ वगैरह वो सब सारा हम ही खा जाएंगे। तो भाई जिंदगी भाई ऐसे ही अब ऐसे हो गए हैं भाई, इतने बड़े हो गए भाई। अपने काम से काम मतलब रखना है, दूसरे के कोई काम से कोई मतलब नहीं रखना है भाई। अपना आना, अपना करना, करे खा पी के सो जाना, फिर सुबह उठना, उठ के फिर अपने काम पे जाना भाई। अब ये हालत हो गई है भाई। पैसे तो जिम में हैं, पर भाई वो पहले वाला सुख नहीं है भाई। पहले जो होता था ना कि हम सोचते भाई जितना पैसा आएगा ना, सब चीज़ खरीद लूंगा जो जो मैं सोच रहा हूँ इस टाइम। भाई अब कुछ करने का कुछ मन ही नहीं करता। हम्म। भाई सपने भी ऐसे ही थे। मैंने सोचा भाई लोकोमोटिव का ड्राइवर बनूंगा, बहन जो इलेक्ट्रिशियन बन गया। और इलेक्ट्रिशियन बन कर आऊँ भाई, दीवालों में छेद कर रहा हूँ 9-9 इंच वाले। हाँ भाई, सबका ही कोई न कोई, किसी ने अपनी मेहनत करी वो बन गया, उसने सपना देखा वो बन गया। हम देखा हमारी जो भाई जो किस्मत होता है वो नहीं मिलता ना। और जो मिल भी जाए उससे अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है। अब मैं आज से अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ भाई साहब। ऐसे ही वीडियो आएंगी ब्लैंकेट मैन की। और भाई जो बात है ना, वो मैं जो एनालाइज कर रहा हूँ इस टाइम, कि भाई जो कौन सी जेन जी जनरेशन है भाई साहब, उसने बहुत समय बदलता हुआ देखा। हमने खुद देखा है भाई। कीबोर्ड जो नोकिया वाला आता था ना, सफ़ेद वाला काला वाला, भाई साहब हमने वो वाला मोबाइल देखे, पीएनटी मोबाइल देखे हैं। पहले हमारे गांव में एक आधी घर, जो घर होते थे ना गांव में, उनमें एक आधी घर में एक आधी पीएनटी फोन थे। जब किसी का फ़ोन आता था ना, तो सबसे पहले वहीं पर फ़ोन आता था भाई। हर एक के हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है। एंड्रॉयड नहीं, आईओएस फ़ोन है। विंडोज़ फ़ोन तो भाई नोकिया वाले निकाला था, पता नहीं कौन से मॉडल का था, बताना भाई। तो आते थे भाई वो, भाई साहब वो खुशी होती थी ना कि भाई कहीं रिश्तेदार से कहीं फ़ोन आया, कहीं नानी के यहाँ से फ़ोन आया है, तो भाई बात करने जाते थे। 2-3 मिनट या आधा घंटा बात कर लिया भाई। अब तो सबके हाथ में फ़ोन है, मन चाहता हाँ फ़ोन कर लो, कोई परेशानी नहीं बहन चोद। पहले कीपैड फ़ोन में वो कूपन वाला छोटा वाला रिचार्ज आता था, उससे भी कर लो भाई 10 रुपये का। और भाई कटते थे पैसे, 1 रुपया कट जाए, 2 रुपया कट जाए। पहले एमबी की जो, और जो नेट का जो कनेक्टिविटी एमबी होता है वो भी बहुत मिलता था। एक बड़ा वाला वाउचर भी आता था, वो भी काफ़ी महंगा आता था भाई। तो मेरे ख्याल से मैंने जो अब तक जो मेरे एंड्रॉयड फ़ोन था, जो मेरा लास्ट ईयर जो मेरे मामा के लड़की की शादी हुई थी, वहाँ से इधर कहीं से हुई थी। चंबल उस टाइप है ना, आगरा आगरा से उधर दूसरी तरफ चंबल की साइड की तरफ से शादी हुई थी भाई। वो वाला पता नहीं कौन सा एंड्रॉयड फ़ोन चला रहा था मैं भाई, पता नहीं 21-22 रुपए की एमबी मिलती थी भाई। 30 एमबी मिलती थी भाई, 22 रुपए की 30 एमबी। और उसका रिचार्ज करके भाई देखता था मैं वीडियोस।
और अब जो टॉपअप मारा था कुछ देर पहले, 1 घंटे बाद ही, वो मैंने 22 रुपये का टॉपअप मारा है और मुझको वो 1 GB मिला। तो भाई काफ़ी डिफरेंस है अब के में और पहले के में। भाई पहले की मोबाइल ड्यूरेबल आते थे पर इतना नेटवर्क का वो मसला ज़्यादा था। तो अभी देखा जाए तो दुनिया काफ़ी बदल गई है और लोगों की सोचे समझने की शक्ति भी बदल गई है भाई। और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गई, AI भी आ गया है, तो उससे बल्ला इंसान तो वही करेगा ना जो उसकी खुजली हो रही है, वो अपनी खुजली मिटाएगा। कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ कहलवा रहा है, कोई कुछ उससे कुछ और प्रोग्रामिंग करवा रहा है। तो दुनिया काफ़ी बदल गई है। तो पहले जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो ये नहीं सोच सकते थे कि भाई जो एंड्रॉयड है वो कांच का शीशा, वो हाथ से चलेगा, उंगली से चलेगा। और भाई साहब दुनिया के दूसरे कोने में जाओ, अगर इंसान बैठा है ना कहीं कोने में, वहां से भी वीडियो कॉल करके बात कर लेगा भाई, फेस टू फेस। तो भाई हम पहले नहीं ऐसा सोचते थे। 2011, 12 और 13 में तो भाई साहब ये भी हो सकता दुनिया खत्म होने वाली है 2013 में। तो 2009 में ही हमको ये पता चल गया था। पता क्या था भाई, रूमर्स थे और अफवाहें उड़ गई थी भाई। ये कौन सा कोई एक एशियंट कैलेंडर था, उसके हिसाब से वो बता रहे थे कि भाई 2013 में आएगी तबाही। तबाही तो नहीं आई पर भाई जिंदगी में तबाही आ गई है। तो देखा जाए तो मैंने 2009 में सोच लिया था भाई एक ऐसा ही एक जहाज बनाऊंगा भाई, अगर बाढ़ आएगी ना तो वो तैरेगा। मैंने अपने दोस्त को वो कूलर वाली जो पंगड़ी होती है ना, जो उसमें 5 होती हैं, वो वाला दिखा रहा, मैं ये वाली पंगड़ी लगाऊंगा उसके नीचे और वो चलेगा, फिर आराम आराम से हम बच जाएंगे। तो ये हमने बहुत कुछ सोचा भी, और हमने ये कुछ बहुत भाई बचपन में भाई साहब बहुत मजे किए हैं, पर अब वो मजा नहीं आता बिल्कुल भी। तो देखा जाए और सोचा जाए, देखा जाए ये कि पहले का खान पान जो भी था ना वो बहुत बढ़िया था। अब का काफ़ी पता नहीं कैसा हो गया भाई, हर तरफ पेस्टिसाइड और कुछ हेल्दी नहीं मिलता है भाई। हेल्दी अगर आपको चाहिए तो आपको घर में उगानी पड़ेंगी सब्जियां। अब तो शायद खेतों में भी वही केमिकल और यूरिया वगैरह चल रहा है इस टाइम, जो फुला रहे हैं भाई। भाई एक बात और है भाई, जो भेड़ें चाल होती है ना वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, बहुत ज़्यादा खतरनाक भाई। सबको ये सोचना चाहिए भाई, उसका बिका या उसने कोई फसल की या उसकी अच्छी बिक गई तो भाई उसके सारे उस फसल के पीछे फिर वो सारे के सारे लग जाएंगे भाई, कोई भी नहीं छोड़ेगा उस चीज़ को। जहाँ तक देखा जाए तो भाई साहब आलू आलू तो को छोड़ो यार, जो कोई भी सब्जी उसको फुला रहे हैं, उसको बड़ा कर रहे हैं भाई, उसमें कोई स्वाद ही नहीं है। अगर मेरी बात आपको अगर हंसी भी आएगी भाई, अगर गोबर गोबर होता है ना, जो जो पशुओं का गोबर होता है, अगर आप उसको मिलाकर मिट्टी में मिलाकर ये 2-3 महीने बाद उसको अच्छा करके उस मिट्टी को अच्छा करके उसमें कुछ बीज डालोगे या भाई सब्जी की जो स्वाद है ना वो अलग ही है। अब जो सब्जियां आ रही हैं वो दवाइयों की आ रही हैं, उसमें उसको खेत में डाल के उसको जीवंत किया जा रहा है, दवाई डाल डाल के, पेस्टिसाइड डाल डाल के, यूरिया डाल डाल के उसको खराब कर दिया जा रहा है। पहले ऐसी अब सब्जियों में वो बात नहीं रही भाई। तो भाई पहले के जो बड़े बूढ़े थे वो बताते थे भाई हम इतना उठा लेते इतना, भाई उनका खाना जो था ना वो देसी था और काफ़ी यूनिक था। यूनिक इसलिए कि भाई साहब उसमें कोई मिलावट नहीं थी, और मिलावट ना होने का कारण ये है कि भाई वो सादा सिंपल ही थे भाई। गोबर ही इस्तेमाल करते थे खाद के लिए, कोई वैसी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करते थे। और अब कुछ नहीं है भाई, सब कुछ मिलावटी है भाई, इंसान तक मिलावटी है अब तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, अभी रहने देते हैं। मिलते हैं हम आपको दूसरी वीडियो में। इस ब्लैंकेट मैन का
बाय बाय।